जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो भारत के सैनिकों के साहस, अनुशासन और बलिदान का सम्मान करने के लिए हर साल 15 जनवरी को ये भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अभी तक क्या होता था, जो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता था, तो इस पर जो कार्यक्रम होता था वो किसी न किसी छावनी यानी कि कैंटोनमेंट में होता था। इस बार पहली बार ये जो भारतीय सेना दिवस की परेड है, ये खुले में हुई है। कहाँ पे हुई है? जयपुर। यानी कि ये कंटोनमेंट एरिया में नहीं हुई है, छावनी में नहीं हुई है, जयपुर में हुई है। अब इम्पोर्टेंट डे की बात है, तो अभी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क करो। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये जनवरी के अब तक के इम्पोर्टेंट डे है। एक इम्पोर्टेंट डे मैंने आपको 23 सितंबर बताया है, इसे आपको याद रखना है। 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित हुआ है। क्या घोषित हुआ है? आयुष दिवस। और सितंबर में ही 16 सितंबर भी आप याद रखो। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और सितंबर में ही 14 सितंबर भी याद रखो। 14 सितंबर को कम क्या मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस। ये क्या है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट डे है 22 मार्च को। 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है, याद रखना। और 22 अप्रैल भी याद रखो। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और एक होता है मृदा दिवस। मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईटीबीपी प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी प्रमुख अभी शत्रुजीत सिंह कपूर को नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। ये है शत्रुजीत सिंह कपूर। इनका नाम सुन के कुछ याद आया? ये हरियाणा के पूर्व डीजीपी हैं और अब इनको आईटीबीपी प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। अच्छा, अभी रमेश कुमार जुनेजा ये काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष बने। एचएसबीसी प्राइवेट बैंक ने एडा ल्यू को सीईओ नियुक्त किया है। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड के निदेशक वित्त के पद पर पे एस गिरीशा को नियुक्त किया गया। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए एस प्रकाश को सीईओ नियुक्त किया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की है। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। और हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। किसे? तरुण गर्ग को। अच्छा, अभी एक नाम मैंने आपको बताया था, याद है? राकेश अग्रवाल, ये एनआईए के प्रमुख बने हैं। एक नाम बताया था आर के अग्रवाल, रविंद्र कुमार अग्रवाल, वो एफसीआई के प्रमुख बने हैं। और अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया है हरियाणा के पूर्व डीजीपी का नाम। तो अभी हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे डीजीपी कौन बने हैं? अजय सिंघल। अजय सिंघल अभी हरियाणा के नए डीजीपी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा?
तो ये 2024 का नीति आयोग का निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया है और इसमें महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है और गुजरात तीसरे नंबर पे है। अब महाराष्ट्र टॉप पर है तो मैप में इमेजिन किया आपने महाराष्ट्र कहाँ है? आप देखो मैप में कहाँ है महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर का एडिशनल चार्ज है अभी आचार्य देवव्रत। प्याज और अंगूर के उत्पादन में पूरे देश में महाराष्ट्र नंबर वन पे है। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अच्छा, भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया। डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण महाराष्ट्र में किया। अडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया ये महाराष्ट्र में खोजी गई। महाराष्ट्र के सांगली में एक समर्पित किसमिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की और महाक्राइम ओएस एआई का शुभारंभ महाराष्ट्र में हुआ। अच्छा, महाराष्ट्र के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा महाराष्ट्र में अब बंद कर दी गई है और उसकी जगह पे नया सिस्टम लागू किया गया है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग के मामले में पूरे देश में महाराष्ट्र नंबर वन पर रहा है। और एक चांदी का घोड़ा मैंने बताया था, अभी जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको एक चांदी का घोड़ा उपहार में दिया था। वो महाराष्ट्र में बना हुआ चांदी का घोड़ा था। नागपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था, याद है? नागपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बनी है मनाली क्षीरसागर। कौन बनी है? मनाली क्षीरसागर। और महाराष्ट्र में एक कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, उसके लिए महाराष्ट्र ने स्पेन के साथ समझौता किया था। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये पवन कल्याण बने। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही, ये है पवन कल्याण और ये दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने। जापान